हाय गाइस, वेलकम टू द फ्री फॉरेक्स कोर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको फॉरेक्स की कंप्लीट बेसिक क्लियर करने वाली हूँ। अगर आप बिगिनर हो या फिर कुछ ट्रेडिंग करते भी हो और फॉरेक्स में शिफ्ट होना चाहते हो तो आज की वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखो और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि वीडियो के एंड तक आपको फॉरेक्स की कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। तो सबसे पहले समझते हैं फॉरेक्स मार्केट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट होता है, क्रिप्टो मार्केट होता है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग होती है, वैसे ही फॉरेक्स मार्केट होता है जहाँ पे करेंसी पेयर्स की ट्रेडिंग होती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए अगर आप इंडिया से यूएस जा रहे हो तो वहाँ पे आपका इंडियन रुपी काम नहीं आएगा, वहाँ पे यूज़ करने के लिए आपको यूएस डॉलर चाहिए होंगे। सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं, अपना इंडियन रुपी देते हैं और यूएस डॉलर से कन्वर्ट करते हैं। तो वो जो रेट होता है, जिस रेट पे उन्हें डॉलर मिलता है, लेट सपोज डॉलर का रेट है 84 रुपीज़। मैं एयरपोर्ट पे गई और मैंने 84,000 रुपीज़ दिए और बदले में मुझे 100 यूएस डॉलर मिल गए। सो दैट इज द बेसिक फॉरेक्स कन्वर्जन हैपनिंग ओवर देयर। अब नॉर्मली क्या होता है, फॉरेक्स के जो रेट्स होते हैं वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते रहते हैं। सो ऑन दोज फ्लक्चुएशन इज वेयर वी ट्रेड एंड वी मेक मनी एज अ फॉरेक्स ट्रेडर। अब ये जो फ्लक्चुएशन होता है, ये जो ट्रेडिंग होता है, ये बहुत स्मॉल टाइम फ्रेम में, बहुत छोटे वक्त में, बहुत फास्ट तरीके से होता है। बिकॉज जो रेट्स होते हैं करेंसी के वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स लाइक जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, वर्ल्ड रेट और एक कंट्री का फंडामेंटल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बताता है कि उस कंट्री का जो करेंसी है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। इस पर्टिकुलर फ्लक्चुएशन को हम चार्ट पे भी रीड कर सकते हैं। हम ऑफकोर्स स्पेक्यूलेट कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा एंड उसके बेसिस पे हम जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ऑफकोर्स आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करने बैठोगे तो इट रिक्वायर्स अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड इट रिक्वायर्स अ ब्रोकर। इंडियन स्टॉक मार्केट में ये दोनों चीजें आपको साथ में मिलती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जीरोधा से ट्रेड कर रहे हो तो जीरोधा आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी है और आपका ब्रोकर भी है। बट फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको ब्रोकर ढूंढना और ब्रोकर में अकाउंट खोलना मैंडेटरी है। एक बहुत बड़ा मिथ फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके ये भी है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इज इलीगल इन इंडिया। फॉरेक्स ट्रेडिंग इज नॉट कम्प्लीटली इलीगल इन इंडिया बट ये लीगल है थ्रू अ सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर। बट ऑफ कोर्स जितने भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं वो सारे बेकार हैं। दे हैव वेरी बैड ट्रेडिंग पेयर्स। वन ऑफ द बिगेस्ट वे टू ट्रेड फॉरेक्स लीगली इज प्रॉप फर्म्स। अब अगर आप प्रॉप फर्म्स के बारे में और जानना चाहते हो तो कमेंट करो प्रॉप फर्म, मैं अगली वीडियो में प्रॉप फर्म के बारे में बताऊंगी। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। जो सबसे बड़ा एडवांटेज है फॉरेक्स मार्केट का वो ये है कि ये 24 घंटे खुला होता है। इसमें 3 मेजर सेशंस भी होते हैं जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। ये उन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत अच्छा है जो 9 to 5 जॉब में है। ऑन टॉप ऑफ दैट जो फॉरेक्स मार्केट का वॉल्यूम है वो भी बहुत हाई है। फॉरेक्स मार्केट का एक दिन का वॉल्यूम अप्रॉक्स 6 to 7 ट्रिलियन डॉलर है। तो अब जान लेते हैं मार्केट बड़ा होने से क्या फायदा है। इंडियन मार्केट का साइज बहुत छोटा है तो इसे इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। बट फॉरेक्स मार्केट इतना ज्यादा बड़ा है कि मैनिपुलेशन करना इम्प्रैक्टिकल है। दैट्स मेक अंडरस्टैंडिंग द प्राइस एक्शन मच इजियर फॉर यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डायरेक्टली और लीगली फॉरेक्स ट्रेड करना इंडिया में थोड़ा सा टफ हो सकता है अनलेस आप प्रॉपर तरीके से उसको अप्रोच करो, लेकिन उसके भी सोल्यूशंस हैं और वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। फॉरेक्स मार्केट का 24 घंटे ओपन रहने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है। अगर आप कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो या फिर 9 to 5 जॉब कर रहे हो तो ये फीचर आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। क्योंकि अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो उसमें ट्रेडिंग करना एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए काफी डिफिकल्ट होता है। मार्केट आपके वर्किंग आवर्स में खुला रहता है और फिर बंद हो जाता है। 3:30 PM तक मार्केट क्लोज हो जाता है, जबकि ज्यादातर लोग 5 से 6 या कभी कभी 8 से 9 बजे तक फ्री होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे लोगों के लिए ट्रेडर बनना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। या तो वो अपनी जॉब के दौरान ट्रेड करे जो प्रैक्टिकल नहीं है या फिर ट्रेडिंग का आइडिया ही छोड़ दे। इसलिए फॉरेक्स मार्केट उन लोगों के लिए बेस्ट मार्केट है जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट 24 घंटे अवेलेबल है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। अब दूसरी बड़ी एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। फॉरेक्स मार्केट का ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई है। इंडियन स्टॉक मार्केट का टोटल साइज रफली कुछ 1 से 2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होगा, लेकिन फॉरेक्स मार्केट का सिर्फ एक दिन का ट्रेडिंग वॉल्यूम लगभग 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर के बीच होता है। अब आप समझ सकते हो कि स्केल कितना मैसिव है, लेकिन सवाल ये है कि मार्केट बड़ा होने से आपको क्या फायदा है। मैं समझाती हूँ। अब हम इंडियन मार्केट की बात करें तो कंपैरेटिवली मार्केट का साइज छोटा है, इसलिए कई बार मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक को मैनिपुलेट करना रिलेटिवली आसान हो जाता है। अगर किसी स्टॉक का मार्केट कैप बहुत बड़ा नहीं है तो कंपैरेटिवली कम कैपिटल से भी उस प्राइस को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट का साइज इतना बड़ा है कि उसको मैनिपुलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड या मेजर करेंसी पेयर के प्राइस को कोई आम ट्रेडर या छोटा इंस्टीट्यूशन मैनिपुलेट नहीं कर सकता। रोज ये डिसाइड कर लेना कि आज
आज मार्केट को पंप करना है या डंप करना है फॉरेक्स मार्केट में प्रैक्टिकल नहीं है। रीजन सिंपल है, मार्केट का साइज इतना बड़ा है कि उसको सिग्निफिकेंटली मूव करने के लिए 100 ऑफ बिलियंस या इवन ट्रिलियंस डॉलर की कैपिटल की जरूरत पड़ सकती है, और इतना बड़ा फंड कोई भी इंस्टीट्यूशन एक ही दिन में मार्केट में इंजेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए फॉरेक्स मार्केट में चार्ट को रीड करना कंपैरेटिवली इजियर हो जाता है, प्राइस एक्शन को समझना आसान हो जाता है, ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना और मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना भी रिलेटिवली स्मूथ हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में ट्रेडिंग सीखना और उसको इम्प्लीमेंट करना फॉरेक्स मार्केट में काफी कन्वीनियंट हो सकता है। ट्रेडिंग आपके फेवर में होती है, लिक्विडिटी बहुत हाई होती है और एक बड़ी एडवांटेज है लेवरेज। अब अगर आप लेवरेज के बारे में नहीं जानते तो लेवरेज का सिंपल मतलब है कि ब्रोकर आपको एडिशनल बाइंग पावर प्रोवाइड कर देता है, जिससे आप अपनी एक्चुअल कैपिटल से काफी बड़ा ट्रेड ले सकते हो। इंडियन मार्केट में लेवरेज काफी लिमिटेड होता है और कई केसेस में तो नेग्लिजिबल भी हो सकता है, लेकिन फॉरेक्स मार्केट में स्टैंडर्ड लेवरेज 100x से 200x तक मिल सकता है। मतलब अगर आपने $100 डिपॉजिट किए हैं और आपको 100x लेवरेज मिल रहा है तो थ्योरेटिकली आप $10,000 तक की पोजीशन कंट्रोल कर सकते हो। कुछ ब्रोकर तो अनलिमिटेड लेवरेज भी ऑफर करते हैं, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये समझना जरूरी है, चाहे लेवरेज कितना भी हो, आपका मैक्सिमम लॉस जनरली आपके डिपॉजिट अमाउंट से ज्यादा नहीं होता। अगर आपका अमाउंट बैलेंस $1,000 है और लॉस उस अमाउंट के करीब पहुंच जाता है तो ब्रोकर आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है। इस प्रोसेस को लिक्विडेशन या स्टॉप आउट मैकेनिज्म कहा जाता है। तो लेवरेज आपको एडिशनल बाइंग पावर दे देता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा आपकी ही होती है। अगर आप फॉरेक्स मार्केट को प्रॉपर्ली समझकर यूज करते हो तो लेवरेज एक पावरफुल टूल बन सकता है। कंपेयर करो अगर आप इंडियन मार्केट में हो, अगर आपके पास $1,000 है तो जनरली आपको लगभग उसी कैपिटल के आसपास ट्रेड करने की परमिशन मिलेगी, लेकिन फॉरेक्स मार्केट में लेवरेज की वजह से आप कंपैरेटिवली लार्ज पोजीशन एक्सेस कर सकते हो। तो यही फॉरेक्स मार्केट का सबसे बड़ा एडवांटेज है। इस मॉड्यूल में हम कवर करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ पेयर्स, उनको कैसे ट्रेड करना चाहिए, कौन से ट्रेडिंग पेयर्स यूज करने चाहिए और कौन से सेशन टाइमिंग्स यूज करनी चाहिए, और प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करना है, पिप साइज क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है। ये सारे कंफ्यूजन आते हैं जब आप नया नया शुरू करते हो फॉरेक्स। सो टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स स्टार्टिंग टू ट्रेड फॉरेक्स और हाउ टू ट्रेड फॉरेक्स। सो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझना है कि कौन से पेयर्स को ट्रेड करना है और कौन से पेयर्स को ट्रेड नहीं करना है। तो अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो फॉरेक्स में तो मेरा एडवाइस आपको ये रहेगा कि आप टॉप 5 पेयर्स में ट्रेड करो जो साइज में है, लिक्विडिटी में सबसे ज्यादा है, और स्टिक टू ओनली टॉप 5 ओनली। इनफैक्ट आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू टू स्टिक विद ओनली टॉप 3 rather than top 5. Top 3 pairs can be Euro USD, GBP USD and USD JPY. So GBP USD and Euro USD move pretty much similar. Euro USD will add little more spice to your trading experience, but if you will ask me then these are the top 3 pairs that you should stick with because ये सबसे ज्यादा लिक्विड है और इसमें ट्रेडिंग करना बहुत आसान है। एंड अगर आप चार्ट भी देखो तो that is pretty much similar. If you are looking at my daily time frame, the chart is pretty simple. Well, there is nothing complex about it. If you ask me, this is much better than Indian stock market. Let's do a quick comparison over here. So I'll go with double screen and let's compare it with Nifty. So look at the size of candles, look at the price actions and look at the gaps in Indian stock market. तो इंडियन मार्केट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है गैप्स। अब आप कुछ एनालिसिस करते हो लेकिन अगले दिन जब देखते हो तो मार्केट कहीं और ही ओपन हो रहा होता है, बट इन फॉरेक्स मार्केट दैट्स नॉट द केस। मार्केट में अगर गैप्स आते भी हैं तो बहुत रेयरली आते हैं, और अगर आते हैं तो सिर्फ वीकेंड की वजह से आते हैं। नॉर्मली यू विल नेवर सी गैप्स इन फॉरेक्स मार्केट एंड दैट इज प्योरली बिकॉज इट्स ओपन 24 आवर अ डे एंड ऑफ कोर्स वीकेंड पे मार्केट क्लोज होता है। सो ये तो हो गया कौन से पेयर्स ट्रेड करने हैं। अब अगर आप ट्रेड करना शुरू करोगे तो ऑफ कोर्स यू विल कम अक्रॉस अ कॉन्सेप्ट लाइक पिप्स एंड लॉट साइज। अब समझते हैं पिप्स क्या होता है। तो इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज पिप्स बेसिकली एक मेजरमेंट टूल है जो हमें ये बताता है कि कितने पॉइंट गिरा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट अगर मेजर करना है तो दिस टेल्स मी दैट प्राइस हैज गिवन अ मूव ऑफ 600 पिप्स। इफ आई गो टू द टाइम फ्रेम, ऑफ कोर्स ये डेली टाइम फ्रेम था, दैट्स व्हाई इट्स सच अ बिग मूव। अगर मुझे देखना है कि यूरो यूएसडी कितना गिरा है तो इट हैज फॉलन अराउंड 80 पिप्स। सो पिप्स इज बेसिकली जैसे हम इंडियन मार्केट में बोलते हैं इतने पॉइंट गिर गया या इतने पॉइंट ऊपर चला गया, दैट्स ऑल इट इज। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज लॉट साइज। लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन यू मेक श्योर ऑल यू हैव टू जस्ट अप्लाई इट हेयर। थोड़े से कॉन्सेप्ट ऊपर नीचे होंगे, इधर उधर होंगे, वो मैं आपको बता दूंगी। सो आई एम गोइंग टू शो यू इन दिस वेबसाइट। पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर के ऊपर आना है। लेट्स से मैं यूरो यूएसडी का चार्ट देख रही हूँ और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे प्राइस जो है यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट दे सकता है। सो नाउ आई एम कैलकुलेटिंग माई पोजीशन साइज। तो मैं पोजीशन एंट्री विल बी
somewhere over here. Stop loss will be over here. Let's say my target will be 1:2 risk to reward ratio. ठीक है, नाउ मेरा एंट्री पॉइंट डिफाइन हो गया है. फॉर यू टू कैलकुलेट पोजीशन साइज आपका अकाउंट बैलेंस डिफाइन होना चाहिए, आपका रिस्क परसेंटेज डिफाइन होना चाहिए और आपका स्टॉप लॉस इन पिप्स डिफाइन होना चाहिए. सो यूरो एसडी यहाँ पे ऑलरेडी है. आप यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो अगर आप और पेयर में ट्रेड करना चाहते हो तो. सो यूरो एसडी राइट, मैं मेजर करूंगी पिप्स कितना है. सो माय स्टॉप लॉस इज अराउंड 29 पिप्स. 28.4 है, इसको हम 29 कंसीडर कर सकते हैं. सो माय स्टॉप लॉस इज अराउंड 29. तो यहाँ पे मैं 29 डाल दूंगी. माय परसेंटेज इज 2. मुझे अपना अकाउंट का 2% रिस्क करना है एंड लेट्स से मेरे अकाउंट का बैलेंस है $10,000. अब मैं इस पे क्लिक करूंगी कैलकुलेट. सो अमाउंट एट रिस्क इज $200 ऑफकोर्स बिकॉज 2% ऑफ $10,000 इज $200 एंड यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे 0.68 स्टैंडर्ड लॉट बाय करना चाहिए. अभी स्टैंडर्ड एंड मिनी एंड माइक्रो लॉट्स क्या होता है? नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर ब्रोकर. जब आप ब्रोकर में अकाउंट खोलोगे तो आपका ब्रोकर ऑफ कोर्स आपको स्पेसिफाई करेगा कि आपके अकाउंट में स्टैंडर्ड लॉट है, मिनी लॉट है या माइक्रो लॉट है. मिनी लॉट एंड माइक्रो लॉट आर फॉर दोज पीपल हु हैव एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी. सो आई डू नॉट रिकमेंड यू टू स्टार्ट विद स्मॉल अमाउंट बिकॉज फॉरेक्स मार्केट इतना वोलेटाइल है, इतना बड़ा है कि अगर आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट करोगे तो वाइप आउट हो जाओगे. सो द मिनिमम कैपिटल दैट यू शुड स्टार्ट फॉरेक्स विद इज एटलीस्ट $200 और $500 एटलीस्ट. उससे कम अगर है तो इससे अच्छा होगा कि आप डेमो अकाउंट में ट्रेड करो और कैपिटल जमा करो. दैट विल टीच यू मच बेटर. सो यहाँ पे 0.6897 का स्टैंडर्ड लॉट है जो मुझे मेरा ब्रोकर कह रहा है कि मुझे करना चाहिए राइट. सो नाउ लेट्स टेक एन एंट्री. सो लेट्स से आई टेक एन एंट्री ओवर हेयर. आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन बाय विद लॉट साइज. लेट्स से माय पोजीशन विल बी दिस. इन दिस केस इट इज 68,965. दिस इज बेसिकली जस्ट अ कन्वर्जन ऑफ 0.6897. सो आई क्लिक ऑन बाय. अब यहाँ पे बाय पे क्लिक हो गया है. अब मैं अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके जाऊंगी तो यू कैन सी स्टॉप लॉस दिख रहा है $175. तो मेरा कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल सही है. मेरा टारगेट रहेगा लेट्स से दिस दैट विल बी अराउंड $400. सो दैट इज ऑफ कोर्स 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एंड यू कैन सी ट्रेड रिप्ले हुआ है एंड इट इज गोइंग एंड द ट्रेड जस्ट हिट माई टारगेट. नाउ दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि टारगेट हिट हुआ है या लॉस हुआ है. व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज आपको पोजीशन साइजिंग समझ में आया है या नहीं. पोजीशन साइज करना बहुत सिंपल है. स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है. बस एक बात ध्यान में रखनी है कि ट्रेड लेने के 5 से 10 मिनट पहले आपका पोजीशन साइज डिफाइन होना चाहिए और आपका स्टॉप लॉस डिफाइन होना चाहिए सो दैट आप स्मूथली उसे ट्रेड कर पाओ. सो जब भी मैं ट्रेड लेती हूँ तो सबसे पहले अपना पोजीशन साइज डिफाइन कर लेती हूँ 5 से 10 मिनट पहले सो दैट जब मैं एंट्री ले रही हूँ तो मुझे कंफ्यूजन ना हो. एंड वो मैंने आपको करके दिखा दिया है. एंड फॉर यू एज अ बिगिनर दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट टूल. इसमें आपको अपना अकाउंट बैलेंस डालना है, आपको कितना रिस्क लेना है वो डालना है एंड आपको अपना स्टॉप लॉस इन पिप्स को कैसे मेजर करना है वो मैंने आपको बता दिया बिल्कुल सिंपल वेज में. ट्रेडिंग व्यू पर आपको ये स्केल वाला टूल यूज करके मेजर करना है कि ये कितने पिप्स है. तो दिस इज अराउंड 71 पिप्स डाउन साइड राइट एंड वो मैंने आपको करके दिखा दिया है. सो दैट्स प्रीटी मच सिंपल हाउ टू कैलकुलेट लॉट साइज एंड हाउ टू यूज पिप्स. इट इज वेरी ओवर हाइप थिंग्स जो लोगों ने इसको बहुत बड़ा बना दिया बिकॉज इट्स अ टेक्स्ट बुक कॉन्सेप्ट बट एक्चुअली इट इज दिस सिंपल. अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन अंटिल यू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस प्रैक्टिकली. अब इस मॉड्यूल में हम बात करने वाले हैं मार्केट आवर्स की. कौन से मार्केट आवर्स इंपॉर्टेंट है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से फॉर यू टू ट्रेड इन फॉरेक्स मार्केट एंड करेंसी कोरिलेशन क्या होता है. ये 2 चीजें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप फॉरेक्स ट्रेड करते हो तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज से स्टार्ट करते हैं विच इज फॉरेक्स टाइमिंग. एंड फॉरेक्स टाइमिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये आपको समझाती हूँ मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में. एज अ ट्रेडर आपको प्रॉफिट कब होगा? आपको प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट मूव देगा. अगर आपने ट्रेड में एंट्री ली और मार्केट उधर का उधर ही है तो ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ. दैट विल जस्ट बॉदर यू मेंटली. सो टू कीप द थिंग्स वेरी सिंपल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप उन्हीं आवर्स में ट्रेड करो जहां पे मार्केट में वॉल्यूम हो. अब मार्केट में वॉल्यूम एक स्पेसिफिक टाइम विंडो पे आता है फॉर अ वेरी ऑब्वियस रीजन. फॉर एग्जाम्पल लंदन ओपन में बहुत ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिलता है बिकॉज लंदन का फॉरेक्स मार्केट ओपन होता है और लंदन का स्टॉक एक्सचेंज भी ओपन होता है. सो बिकॉज ऑफ दैट लंदन एंड द यूके एंटायरली इज वन ऑफ द टॉप फॉरेक्स मार्केट इन द वर्ल्ड. एंड ऑफ कोर्स लंदन सेशन जब ओपन होता है तब मार्केट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिलता है. सिमिलरली न्यूयॉर्क सेशन जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से शाम में खुलता है तब सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिलता है. उसके बाद आता है एशियन सेशन जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से लेट नाइट में खुलता है. तब वॉल्यूम रिलेटिवली कम देखने को मिलता है. तब मैं लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए बिकॉज वॉल्यूम कम होती है और जब मार्केट में वॉल्यूम कम होती है इट इज वेरी इजी फॉर द मार्केट टू मेक मूव्स जो अनयूजुअल हो. तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ. अब अगर मान
मान लीजिए मार्केट में सेलर्स ज्यादा एक्टिव हैं, बट अगर सेलर्स एक पर्टिकुलर टाइम विंडो पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं, दे आर लाइक हमें इस पर्टिकुलर टाइम विंडो पे ट्रेड नहीं करना है, तो क्या होगा? सेलर स्ट्रॉन्ग जरूर है, बाइंग से ज्यादा सेलिंग आने वाली है, बट सेलर्स अभी एक्टिव नहीं है. दैट विल मेक द बायर लुक मच मोर स्ट्रॉन्गर बिकॉज अपोनेंट्स आर नॉट प्लेइंग एंड बिकॉज बायर विल लुक स्ट्रॉन्गर. सडनली जब सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे तो मार्केट में सडन मूव देखने को मिलेगा. यू विल बी शॉक्ड and that normally happens in Asian session because volumes are very low. So to simplify it for you, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सेशन पे ध्यान देना है. फर्स्ट वन इज न्यूयॉर्क सेशन एंड लंदन सेशन. उसको चार्ट पे भी एक बार हम देख लेते हैं. सो जस्ट गो बैक टू द वेबसाइट टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस टूल हैज टू टेल अस अबाउट द फॉरेक्स मार्केट आर. सो वी विल क्लिक ऑन द फॉरेक्स मार्केट आर एंड ऑफ कोर्स दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे टू चेक फॉरेक्स मार्केट आर. तो यू कैन जस्ट एडजस्ट योर टाइम जोन. ऑफ कोर्स इंडिया का कोलकाता टाइम जोन है. वी आर गोइंग टू एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू दैट. यहाँ पे आपको 4 सेशंस दिखेंगे, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो एंड सिडनी. टोक्यो एंड सिडनी ओवरलैपिंग होती है तो ये ओवरऑल एशिया सेशन कंसीडर किया जाता है. सो वी आर गोइंग टू कंसीडर दैट एशिया सेशन. लंदन एंड न्यूयॉर्क आर मेजर. एज यू कैन सी यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम इज यूजुअली हाई एट दिस टाइम फॉर द डे. सो ये आपको दिखाता है कि वॉल्यूम जो नीचे आपको इस चार्ट पे दिख रहा है, ये आपको दिखाता है कि वॉल्यूम क्या होता है किसी पर्टिकुलर सेशन पे. सो यू कैन सी ड्यूरिंग द एंटायर एशिया सेशन द वॉल्यूम इज वेरी लो, बट द मोमेंट लंदन स्टार्ट, न्यूयॉर्क पे पीक होता है, वॉल्यूम उसके बाद नीचे चला जाता है. सो फॉर यू एज अ ट्रेडर लंदन एंड न्यूयॉर्क आर गोइंग टू बी योर फोकस. अब आते हैं चार्ट पे और चार्ट पे समझते हैं कि इसको सिंपल तरीके से देखना कैसे है और समझना कैसे है. सो सबसे पहले आपको जाना है इंडिकेटर्स में और इंडिकेटर्स में आपको टाइप करना है लक्स एल्गो सेशन. यहाँ पे ब्रैकेट में लक्स एल्गो लिखा होगा, उस पे आपको क्लिक करना है. जब आप उस पे क्लिक करोगे तो आपको स्क्रीन पे कुछ ऐसा बन के आएगा. अब जब ये कुछ ऐसा बन के आ गया है तो ऑफ कोर्स आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन जो मार्क हो गया है चार्ट पे. तो ये आपके लिए विजुअली बहुत इजी हो जाता है. इसमें जो है आपको थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी. जब आप आ जाओगे यहाँ पे, टोक्यो एंड सिडनी मैंने सेलेक्ट नहीं किया है तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ये सारे 4 सेशंस आपको दिखाई देंगे. अब इस पे भी आपको रिफाइन करना है अपनी टाइमिंग्स. तो अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट टाइम टू ट्रेड इज लंदन सेशन का फर्स्ट आवर एंड न्यूयॉर्क सेशन का सेकंड आवर. अगर लंदन सेशन 12:30 बजे स्टार्ट हो रहा है, इट मीन 12:30 से लेके 1:30 बजे तक इज द बेस्ट टाइम टू ट्रेड लंदन सेशन. एंड न्यूयॉर्क सेशन में न्यूयॉर्क सेशन का सेकंड आवर, मतलब अगर न्यूयॉर्क सेशन खुल रहा है शाम को 6:30 बजे तो 7:30 से लेके 8:30 बजे तक का बेस्ट टाइम है टू ट्रेड न्यूयॉर्क सेशन बिकॉज तब सबसे ज्यादा वॉल्यूम आता है. आई माई सेल्फ ट्रेड ड्यूरिंग दीज विंडोज बिकॉज यहाँ पे सबसे ज्यादा मूव आते हैं. तो वो आपको देखना है यहाँ पे बिकॉज विंटर्स में टाइमिंग चेंज हो जाती है, समर्स में भी टाइमिंग चेंज हो जाती है. तो ये टूल आपको जरूर यूज करना है until and unless you memorize it. जब तक नहीं हो जाता तब तक मेरा एकदम सॉर्टेड है दैट अगर मुझे लंदन सेशन ट्रेड करना है तो 12:30 से 1:30 बजे तक इंडियन टाइम एंड न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करना है तो 7:30 से 8:30 बजे तक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम शाम को. सो ये डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज तभी मार्केट में सबसे ज्यादा मूव्स आते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लेट्स ट्राई टू सी वेदर दैट इज एक्चुअली ट्रू और नॉट. लेट्स गो टू द चार्ट. मैं आपके सामने भी प्राइस को प्ले करके दिखाऊंगी एंड यू विल सी फॉर योरसेल्फ. सो एज यू कैन सी सिडनी सेशन शुरू हुआ है, प्राइस कंप्लीटली साइडवेज है, कुछ भी नहीं हो रहा है. उसके बाद अब टोक्यो सेशन शुरू हो गया है. टोक्यो सेशन भी कुछ खास मूव नहीं दे रहा है, एक ही रेंज में स्टक है. अब शुरू होता है लंदन सेशन. यहाँ पे एज यू कैन सी दिस इज व्हाई लंदन सेशन हैज स्टार्टेड. द मोमेंट लंदन सेशन स्टार्टेड प्राइस स्टार्टेड गोइंग अप इमीडिएटली एंड एज यू कैन सी इतना अच्छा ट्रेंडिंग बुलिश मूव आया है लंदन सेशन के ओपन होने के बाद. एंड दिस इज व्हाट आई एग्जैक्टली ट्राइंग टू टेल यू. इफ यू कैन सी जो मेजॉरिटी मूव हुआ है दैट एक्चुअली हैपेंड इन जस्ट 1 hour स्पैन टाइम. That's exactly what I told you. लंदन सेशन का फर्स्ट आवर. नाउ इफ यू सी न्यूयॉर्क सेशन ओपन अप ओवर हेयर एंड मेजर मूव आया है सेकेंड आवर में. 6:30 के बाद वो सेशन ओपन हुआ है. 7:30 के बाद आपको मेजर मूव देखने को मिला है विच वॉज ऑन डाउन साइड. दिस इज एग्जैक्टली वॉट अगेन आई टोल्ड यू कि न्यूयॉर्क सेशन का सेकेंड आवर आपको ट्रेड करना है बिकॉज दीज आर द टाइम विंडोज जो सबसे ज्यादा मूव लाके आपको देगी. यहाँ पे आपके चांसेस ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स मूव आएगा और अगर आपके फेवर में आया देन ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी. नाउ अभी मैंने आपको जो कुछ भी सिखाया है आई वॉन्ट यू टू गो एंड टेस्ट इट बाय योरसेल्फ. मैंने आपको जो भी सिखाया है उसको खुद से टेस्ट करो बिकॉज व्हेन यू टेस्ट इट बाय योरसेल्फ द कॉन्फिडेंस यू विल गेट विल बी एट अनदर लेवल. लेट्स टॉक अबाउट मार्केट कोरिलेशंस.
सो मार्केट एंड करेंसी कोरिलेशन क्या होता है? करेंसी कोरिलेशन इज वेरी सिंपल। जैसे मैं आपको एक बहुत कॉमन कोरिलेशन समझाती हूँ। गोल्ड एंड स्टॉक मार्केट आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब क्या है कि स्टॉक मार्केट अगर ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे गिरता है, और अगर गोल्ड ऊपर जाता है तो स्टॉक मार्केट नीचे गिरता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गोल्ड को लोग एक रिस्क फ्री एसेट की नजर से देखते हैं और स्टॉक को लोग एक रिस्की एसेट की नजर से देखते हैं। तो जब लोगों को लगता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ गई है और मार्केट में पैनिक बढ़ गया है तो लोग गोल्ड की तरफ जाते हैं, बिकॉज गोल्ड एक रिस्क फ्री एसेट कंसीडर किया जाता है। और जब मार्केट में लोगों को लगता है कि अभी रिस्क लेने का वक्त है तो लोग गोल्ड से स्टॉक में शिफ्ट हो जाते हैं, बिकॉज वहां पे ऑफकोर्स रिस्क है तो ऑफकोर्स उतना रिवॉर्ड भी है। एंड दिस इज कॉल्ड अ वेरी सिंपल कोरिलेशन। सिमिलरली फॉरेक्स पेयर्स जो हैं उनके बीच भी कोरिलेशन होता है। अब अभी हम समझेंगे ऑफकोर्स इसके बारे में, अगर आपको डिटेल्स में सीखना है। यू कैन गो टू दिस वेबसाइट एंड क्लिक ऑन करेंसी कोरिलेशंस। यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड नो कोरिलेशन। यहाँ पे बहुत सिंपल और इजी लैंग्वेज में आपको समझाया गया है। इफ यू जस्ट गो अहेड एंड रीड इट। अब यहाँ पे लेट्स स्टार्ट विद यूरो यूएसडी। अब यूरो यूएसडी समथिंग दैट वी वांट टू ट्रेड। यहाँ पे सबसे टॉप पे लिखा है जीबीपी यूएसडी जो ग्रीन में है। दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन है जो कि 95 पॉइंट का है। दैट मीन्स यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी एकदम ऑलमोस्ट 95% ऑफ टाइम साथ में चलते हैं। सो लेट्स ट्राई एंड टेस्ट इट आउट। सो यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी को हम साथ में रखेंगे। सो एक सिंपल साइड बाय साइड कंपैरिजन है। नाउ इफ यू कैन सी लेफ्ट साइड यूरो यूएसडी है एंड राइट में जीबीपी यूएसडी, and if you can see charts are completely identical. This just shows that they are correlated, right? That is important for you to understand. मान लीजिए आपको दो ट्रेड्स दिख रहे हैं, आपको यूरो में भी ट्रेड दिख रहा है और जीबीपी में भी ट्रेड दिख रहा है, बिकॉज दे आर कोरिलेटेड। सो यू हैव टू चूज ओनली वन पेयर टू टेक अ ट्रेड, नॉट बोथ ऑफ देम, बिकॉज दे आर कोरिलेटेड। अब उसके बाद एनजीडी यूएसडी इज ऑल्सो कोरिलेटेड विद यूरो यूएसडी। अगेन दिस इज नॉट समथिंग वी विल ट्रेड। गोल्ड इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद यूरो यूएसडी। ऑड यूएसडी इज कोरिलेटेड। यूएसडी जेपीवाई वाज नेगेटिवली कोरिलेटेड। यूएसडी सीएचएफ इज -0.97। दैट मीन्स यूएसडी सीएचएफ एंड यूरो यूएसडी का इनवर्स कोरिलेशन है। इसका मतलब अगर यूरो नीचे जाएगा तो यूएसडी सीएचएफ ऊपर जाएगा। लेट्स ट्राई टू कंफर्म दैट एंड एज यू कैन सी एग्जैक्ट अपोजिट चार्ट दिख रहा है। ये कोरिलेशन जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है सो दैट आप जो पेयर्स में ट्रेड नहीं लेना है उसमें ट्रेड ना लो। एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में क्या पोटेंशियली हो सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अब यूएसडी सीएचएफ और यूरो यूएसडी इनवर्सली रिलेटेड है, राइट? अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यूरो यूएसडी जो है नीचे जा रहा है। इसका मतलब अगर मैं यूएसडी सीएचएफ में बाय पोजीशन बनाने का सोच रही हूँ तो देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट इट विल गो इन माय फेवर, क्योंकि यूरो यूएसडी भी नीचे ही जा रहा है और यूरो यूएसडी नीचे जाता है तो यूएसडी सीएचएफ जो है वो ऊपर जाता है। बट अगेन ये सारी कॉम्प्लिकेशंस के थ्रू आपको नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप शुरू करोगे तो आई लाइक यू टू एडवाइस टॉप 3 पेयर्स पे फोकस करना है। सो ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी एंड यूरो यूएसडी का क्या कोरिलेशन है। नाउ इफ यू कैन सी ओवर हियर यूएसडी जेपीवाई एंड जीबीपी यूएसडी आर नेगेटिवली कोरिलेटेड, बट बहुत कम रिलेशन है तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड द ओनली रेलेवेंट कोरिलेशन ओवर हियर इज यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी विच आर कोरिलेटेड बाय 95%। सो आपको खाली इतना ध्यान रखना है कि यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी साथ में मूव करते हैं। यूएसडी जेपीवाई इज एज गुड एज नो कोरिलेशन एंड वो आपका अलग मूव देता है। सो दिस इज व्हाट इज फॉरेक्स आर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड फॉरेक्स आर एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। अगेन एज माई पर्सनल एक्सपीरियंस एज अ बोनस टिप, if you ask me the best session for beginner to trade forex is the London session, because London session में न्यूज भी बहुत कम आती हैं, मूव्स आते हैं, इट्स मच प्रिडिक्टेबल कंपेयर टू न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन में न्यूज भी बहुत ज्यादा आती है और न्यूयॉर्क सेशन बहुत ज्यादा वॉलेटाइल भी हो जाता है। So if you can start with trading only one session, start applying your strategy over there. If you just observe one session, one instrument, if you just observe Euro USD or GBP USD for just one session, you will be able to find out patterns. You will be able to read patterns कि market क्या करता है open के बाद, open से पहले, and that will teach you a lot, which nobody can teach you. तो मेरे हिसाब से stick to London session, और if not London session, मान लीजिए अगर आप एक working professional हो और आपको न्यूयॉर्क सेशन में ही ट्रेड करना है तो stick for one pair, one session and one setup and one strategy. Very simple. And starting में न्यूज को बिल्कुल अवॉइड करना है, बिकॉज फॉरेक्स मार्केट में न्यूज बहुत ज्यादा आती है और जब न्यूज आती है तो मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मूव देता है। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। तो इस दिन देयर वाज अ मेजर इवेंट विच वाज NFP, सो नॉन फार्म पेरोल्स जिसको कहते हैं। अब जब आप चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे ये जो रेड कलर के सर्कल्स आपको नीचे
दिख रहे हैं ये आपको बता देगा कि कौन से दिन न्यूज आने वाली है। सो यहाँ पे न्यूज आने वाली है राइट 7 PM। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो मूव आया, इतना बड़ा अपसाइड का मूव आया न्यूज के वक्त, एंड देन उसके बाद प्राइस कंप्लीटली नीचे चला गया as you can see over here. Now of course a beginner would extremely get intimidated by such moves, so it is best to not trade the news. Do yourself a favor, news के वक्त ही 90% लोग अपना अकाउंट लो करके बैठ जाते हैं। So in very simple language, trade one session, one setup, one instrument, be aware of correlations, and most importantly do not trade the news. This is the simplest way you can start trading forex. यहाँ पे इसके बाद आपका स्टेप क्या होने वाला है? So after you have done all of this, after you have opened a demo account, after you have learned the basics of forex, your next step should be actually understand how to read liquidity, how to read charts, how to use price actions, and of course that is very lengthy process. मुझे almost 2 से 3 साल लगे इन सारी चीजों को सीखने के लिए। And if you are somebody who is very serious about this journey, who wants to get started off, I hope this forex course has clarified a lot of things for you, and इसकी वजह से आपको समझ में आ गया है कि forex के basics क्या होते हैं and how you can start off trading. And of course this is not something that आप एक बार में सीख जाओगे या फिर करने लग जाओगे. This is something that you have to do constantly. You have to sharpen your sword every single day, and the best way to do this, of course, to do with the people who is already doing it. So once again I wish you all the best.